हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था ये उसी के आगे का वीडियो है। तो यहाँ पर बस फिर इसके बाद ना सारा काम वाम तो मेरा हो गया था। फिर मैं थोड़ा सा लेट गई थी कि नींद आ जाएगी, बट फिर ना नंदिता के आने का भी टाइम हो गया था। तो फिर ना मैं उठ गई और बादल भी काफ़ी सारे हो रखे थे, तो जिनको मुझे देखना था क्योंकि कपड़े ना बहुत सारे डले हुए हैं बाहर। तो फिर मैंने सोचा कि लाओ खाना भी खा लेती हूँ। तो भूख तो वैसे भी कम थी, तो फिर मैंने ना सब्जी चावल थोड़े से खा लिए। और फिर इसके बाद अब सोच रही हूँ कि क्या करूँ, थोड़ा सा आराम कर लूँ। वैसे नींद तो नहीं आ रही है, बट ना थकान बहुत हो रही है क्योंकि सुबह से हो गया सारा काम करते करते। और ये देखिए, मैं जैसे ही लेटी 5 मिनट बाद फिर उठ गई थी। और ये कबूतर के जोड़े जो कि यहाँ पर रहते ही रहते हैं, और शाम होते होते ये वो छोटा सा आपको टाँट दिख रहा है वहाँ पर जाके बैठ जाते हैं। तो ये देखिए कितने सारे कपड़े डले हैं, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो गया। तो मैं फिर आ गई थी अपने कपड़े देखने के लिए कि जो जो सूखे होंगे वो उठा लूँगी, और जो कपड़े नहीं सूखे होंगे उनको उल्टा पलटा के डाल दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाएं, क्योंकि मौसम ना सच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो चादरें तो जो थी सूख गई थी, तो फिर मैंने चादरें वगैरह सारी उठा ली हैं। और ये पैंट और बेटी की जो ड्रेस वगैरह है वो अभी आधी आधी सूख गई थी, मतलब ऊपर की जो टी शर्ट है वो सूख गई थी और नीचे का स्कर्ट नहीं सूखा। तो उसको भी मैं पलटा के और डाल दिया है फिर से सूखने के लिए। और फिर इसके बाद जो मैं सोच रही थी कि पहले तो ऐसा रख दूं, क्योंकि मन सच में बिल्कुल नहीं कर रहा था। बट वही होता है ना कि अगर हम ऐसे छोड़ देते हैं कामों को ना, तो फिर ये ना बहुत ज़्यादा ही फिर मैसी कर देते हैं पूरे घर को। और कपड़ों से सच बताऊं तो चाहे गंदे हों या धुले हों, अगर वो अरेंज करके नहीं रखे गए हैं तो फिर उनसे ना घर जो है ना काफ़ी मैसी लगता है। सो अभी मेरे पास काफ़ी टाइम है, और फिर थोड़ी देर में नंदिता भी आने वाली है। तो फिर ना मैंने अपना जो आराम करना है वो उसको मतलब त्यागा, और फिर मैंने सोचा कि जो छोटे मोटे काम है ना वो ही निपटा लेती हूँ। और जब एक बार नंदिता आ जाएगी उसके बाद ही फिर ना मैं ना आराम करूँगी। कपड़े वगैरह मैंने रख दिए थे। इसके बाद फिर बस कपड़े जैसे ही रखे वैसे ही नंदिता भी आ गई। और फिर इसके बाद थोड़े जो काम थे, नंदिता आई फिर वो बैठी और कपड़े वगैरह उसने चेंज किए। तो फिर इसके बाद फिर हम लोगों ने थोड़ी बहुत बातें की, उसको खाना वगैरह दिया, और फिर थोड़ा सा मैंने आराम किया था। और इसके बाद ये है शाम का टाइम, तो संजा का टाइम हो गया था। तो मैंने पूरे घर में लाइट जला दी है, और शाम होते होते लाइट जला दो तो अच्छा लगता है, पूरा घर मतलब अंधेरा अंधेरा नहीं रहता है तो अच्छा लगता है। और इसी बीच में नंदिता को लगाई थी हल्की फुल्की भूख। तो चाय तो वैसे मैं नहीं बना रही हूँ, पर उसने बोला कि मम्मी मखाना तल दो। तो फिर ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और थोड़े से मखाने जो है ना वो तल देती हूँ, और थोड़े से एक्स्ट्रा ही कर लूँगी क्योंकि फिर ना मुझे भी हल्की फुल्की भूख सी लग रही है। वैसे मेरा मन हो रहा था कि चाय पी लूँ क्योंकि मौसम ना आज ठंडा है। तो पर अब फिर मैंने सोचा कि कौन बनाए, थोड़ा सा आलस कर गई। तो फिर ना बस 2-4 मखाने इसी में से खा लूँगी। नंदिता के लिए तो भूंज ही रही हूँ, तो उसी में से मैं भी खा लूँगी। और बस थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक डाल के मैंने इसको अच्छे से स्लो आंच में अच्छे से भूंज लिया। और ये ना बहुत अच्छे करारे भूंज गए हैं, तो ये अच्छे लगते हैं और इनसे ना भूख भी खुलती है। नंदिता को तो वैसे भी बहुत कम भूख लगती है, तो अगर वो इस तरीके की चीज़ें मांगती है ना तो फिर ना मैं मतलब आलस नहीं करती हूँ, मैं दे ही देती हूँ। और इसके बाद फिर ना हम लोगों ने मखाने खाए, और ये है फिर
7:30 का टाइम। तो मैं आ गई थी फिर से किचन में, और आज ना सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं कर रही है। थोड़ी सी सब्ज़ी रखी हुई है सुबह की, तो सोच रही हूँ कि हस्बैंड जी को वही दे दूँगी, और नंदो को भी नहीं खाना है। तो दूध ना काफ़ी सारा रखा हुआ है, 1.5-2 लीटर से ज़्यादा दूध रखा है, और आज का जो दूध है वो अलग ही है, बासा ही दूध रखा है 1.5-2 लीटर। तो फिर ना मैं सोच रही हूँ कि खीर बना लेती हूँ, और चावल भी रखे हुए हैं सुबह के। तो बस खीर बनाने के लिए मैंने थोड़े से चावल निकाल दिए, मतलब जितनी कप जाएगी उतनी खीर के लिए चावल निकाल लिए, और थोड़ा सा ना उसको मैश कर दिया है, क्योंकि ना सारा दिन के हो जाते हैं ना, तो फिर हल्के से ना खड़े खड़े हो जाते हैं। वैसे मैं चावल अच्छे सॉफ्ट बनाती हूँ, मुझे टाइट चावल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और किसी को भी पसंद नहीं है मेरे घर में। तो थोड़ा से ना सॉफ्ट ही बनाती हूँ, घी वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ, इससे ना चावल जो है ना अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और फिर बस इसमें ना थोड़े से मैं जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी काट के डाल देती हूँ। तो जिसमें मैंने थोड़े से मखाने डाले हैं 2 मुट्ठी, और यहाँ पर 8-10 मैंने जो है ना बादाम डाल दिए। काजू मेरे पास नहीं थे तो वो नहीं मैंने डाले। और फिर इसके बाद ना गरी भी डाल देती हूँ, और गरी ना मुझे ना थोड़ी सी मोटी मोटी ही पसंद है खीर में, तो जो मतलब काफ़ी मोटी काट के मैं डालती हूँ गरी खीर में। मुझे कस के गरी अच्छी नहीं लगती है, जो कसी हुई गरी होती है खीर में वो नहीं अच्छी लगती, थोड़ी सी मोटी मोटी ही अच्छी लगती है। तो बस जैसे कि मान लो काजू के 2 टुकड़े का, तो इतनी मोटी गरी ही मैं डालती हूँ। तो बस मैंने मोटा मोटा गरी को काटा, और जब मैंने मखाने रोस्ट किए थे तो साथ ही साथ ना मैंने दूध भी रख दिया था पकने को, तो वो दूध भी मेरा पक गया है। और अब बस खीर बनने के लिए मैंने रख दिए, सारे सामान मिक्स कर दिए हैं। और इसके बाद अब मैं कर लेती हूँ आटा लगा लेती हूँ। और काफ़ी देर खड़े खड़े ना मेरे पैरों में भी दर्द हो गया था, तो फिर ना मैंने बैठ के आटा मल लिया है। और आटा मलने के साथ ही साथ सोच रही हूँ कि पूड़ियाँ सेक लूँ, खीर पूड़ी आज खाएंगे रात के खाने में। तो बस आज ना मेरा बहुत मन कर रहा था खीर पूड़ी खाने का, तो बस मैंने आटा भी मल लिया। थोड़ा सा टाइट मलना था, तो इसलिए ना मैं फिर बैठ के मला, क्योंकि टाइट आटा ना खड़े खड़े नहीं मला जाता है मेरे से। सो बस, और जब तक मेरी खीर पक रही है तब तक जो पूड़ियाँ हैं वो भी मैं बेल के सारी रख लूँगी, क्योंकि खीर तो अभी बनने में टाइम है, और पूड़ियाँ अगर सेक के रख दूँगी ना पहले से ही तो ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। खीर बन जाएगी एक बार, तो इसके बाद जो है ना पूड़ियाँ मैं तल दूँगी, तो गरम बनी रहेंगी काफ़ी देर तक, और फिर इनको हॉट केस में रख दूँगी। तो बस यहाँ मैं सारी की सारी पूड़ियाँ जो है ना बेल लेती हूँ। तो पूड़ियाँ तो मैंने सारी बेल ली हैं, और अब बस मेरी जो खीर है ना वो भी पक गई है। तो मैंने यहाँ पर डाल दी है उसमें चीनी, और चीनी थोड़ी सी ना मुझे कम लग रही थी, तो मैंने फिर थोड़ी सी और डाल दी है इसमें। तो चीनी खीर में, अगर पूड़ी के साथ खीर खानी है तो खीर ना थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है। सो नंदिता को थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा पसंद है, तो बस मैंने चीनी डाल दिया, और चीनी को थोड़ा सा अच्छे से पकने देती हूँ 5 मिनट। तो उसको मैंने ना साइड में रख दिया छोटे चूल्हे में, और बड़े वाले चूल्हे में रख दिया मैंने कढ़ाई। तो इसमें ना जो पूड़ियाँ हैं ना वो फटाफट से तल लेती हूँ। और ना पूड़ियाँ ना मैंने सारी की सारी तल ली है, जल्दी से तल गई है। मतलब पहले से अगर बेल के रख दो ना तो जो पूड़ियाँ ना वो जल्दी बन जाती हैं, मतलब 3-3 4-4 इकट्ठी डाल के फटाफट से बन जाती हैं। तो बस मैंने सारी पूड़ियाँ तल दी हैं। इसके बाद अब मेरी खीर भी पक गई है, तो पूड़ियाँ मैंने रख दी हैं हॉट केस में, और फटाफट से जो इलायची है वो कुचल के और डाल देती हूँ। तो मैंने ना 3-4 इलायची ले ली ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए खीर में। तो बस यहाँ पर मैंने इलायची भी डाल दी है, और सच में बहुत ही अच्छी खीर बन के तैयार हुई थी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। वैसे हम कितना भी मेवा मिष्ठान डाल दें, पर अगर खीर में थोड़ी सी इलायची की मात्रा ज़्यादा कर देना तो बहुत टेस्टी लगती है।
सो बस इसके बाद ये है रात का टाइम, तो अब हो गया खाने का टाइम। तो अब हम लोग बस खाना ही खाने जा रहे हैं। और आ जाइए दोस्तों, आप सब भी खाना खा लीजिए। तो बस खाना वगैरह हम लोगों का हो गया है। इसके बाद अब बारी आती है जो किचन को साफ़ सुथरा करने की। तो अब मैं ना अपनी पूरी किचन को अच्छे से चमका दूंगी ताकि ये सुबह के लिए एकदम रेडी हो जाए और सुबह जब मैं जागूं तो मुझे एकदम चमचमाती हुई किचन मिले। तो कुछ इसी तरीके से बस मैं काम करती हूँ। जो मेरे काम होते हैं ना वो इसी तरीके से रहते हैं। अगर इस तरीके से जिस दिन ना करूँ ना तो सच में अगले दिन ना मुझे थोड़ा सा टेंशन बनी रहती है और काम भी ना थोड़े से लेट होते जाते हैं। तो बस मैंने अपना पूरा काउंटर अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है और चीज़ों को ना थोड़ा सा कम खिसका के कर रही हूँ, क्योंकि ना सुबह के टाइम ना मैं अच्छे से सामान को खिसका के कर देती हूँ। तो गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ करने के बाद अब मैंने ले लिया एक सूखा टॉवल, तो इसको अच्छे से रगड़ रही हूँ काउंटर पे। और इससे ना जब सूखा टॉवल दोबारा से रगड़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छी साइन आ जाती है, एकदम न्यू जैसी चमकने लगती है। अगर दोबारा टॉवल ना करूँ तो फिर ना थोड़ा सा धुरमेला लगने लगता है। सो बस किचन मेरा एकदम साफ़ सुथरा हो गया है और बर्तन भी सारे वॉश हो गए हैं। इसके बाद अब ये जो कपड़े हैं जो मैंने अभी क्लीनिंग में इस्तेमाल किए हैं, इनको ना मैं अभी इसी टाइम पे धुल दूँगी और धुल के ना यहीं पर फैला दूँगी। तो रात भर में ये जो कपड़े हैं ना ये भी सूख जाएंगे। और ना मेरे दिमाग में एक चीज़ और चलती रहती है कि जब अकेले मुझे ही पूरा घर समेटना है, मुझे ही सारे काम करने हैं, तो क्यों ना इनको टाइम को मैनेज करके किया जाए और सारे काम ताकि अच्छे से हो जाएं और समय पर हो जाएं, और ताकि मुझे भी अगले दिन फिर हेडेक ना रहे। तो फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आप लोगों से अपने अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक बाय और अपना ख्याल रखिएगा।